ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जिन प्राणायामों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान की एकाग्रता को तो बढ़ाता ही है, साथ में जो हम यहां पर दिव्य ज्योति को जो देखने की कोशिश करते हैं तो सने सने वो बढ़ती हुई चली जाती है, प्रकट होने लग जाती है। बलगम वगैरह फेफड़ों से साफ हो जाती है। उरुस्थल शुद्धि प्राणायाम है इसका नाम। दो प्राणायामों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये प्राणायाम के मैंने आपके लिए लाभ बताए, और भी कई लाभ हैं। अब जो योग में है वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में भी समझते होंगे, तो वो भी शुद्ध होके शुद्ध हो जाती हैं, अपना कार्य करने लग जाती हैं। हमारे जो फेफड़े पे जो भी कमी है, श्वास लेने में दिक्कत है या कोई भी है, वो सब ठीक होने लग जाती है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे एक बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि हर प्राणायाम में पर्याप्त मात्रा में समय देना होता है। आप ये सोचो कि 1-2 बार लगा लिया, 2-4 बार लगा लिया, उससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर प्राणायाम में आपको जो सभी प्राणायाम एक ही पकड़ें आप। प्राणायाम जो सा आप लगा रहे हैं उसी प्राणायाम को लगाएं आप। जैसे आप कुंडलिनी जागरण के लिए लगा रहे हैं तो आप उसी तरह के प्राणायाम लगाएं। आप ध्यान की एकाग्रता के लिए लगा रहे हैं तो फिर आप उसी तरह के प्राणायाम लगाएं। आपको जो भी सर्वप्रथम से जो अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि आप एक लाइब्रेरी बनाने की ओर जा रहे हैं। मेरा अब आपसे निवेदन यह है कि इस प्राणायाम को भी आप 32 बार तक लगाएं तो आपके फेफड़ों पर जो कफ वगैरह मल वगैरह जो भी जमा हो वो सब बाहर निकल जाता है। इस क्रम में यही करना सिर्फ कि श्वास तो हमें दोनों नथुनों से लेना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक सकते हैं हमें रोकना है। ये इसके छोड़ने के क्रम में थोड़ा बदलाव हुआ। ये वेग पूर्वक छोड़ना है, इसके लिए फिर लेना ये श्वास वगैरह की जिनको बीमारी है वो भी इसको लगाएं, आराम मिलेगा। क्रम से करते रहें। ये दोनों नथुनों से सांस लेना, पूरा समय तक रोकना और बदलते हुए नथुनों से हमें धक्का देते हुए छोड़ना। ये जितनी ताकत से हम लोग छोड़ सकते हैं उस तरह से छोड़ना है। कम से कम अगर हम स्वस्थ हैं तो भी हमें 5-6 बार तो लगाना ही चाहिए इस प्राणायाम के लिए। इससे मैंने बताया ना, आप अगर ध्यान पर बैठते हैं तो आपकी दिव्य ज्योति यहां पर प्रकट होने लग जाएगी और आपको एक शांति सी आने लग जाएगी आपके पूरे शरीर के अंदर। अब हम अगले प्राणायाम एक और जो बता रहा हूं मैं मित्रों, इसके बीच में मैं आपसे एक चर्चा और करना चाहूंगा। आजकल एक मेरे आजकल मित्र तो पुराने ही है, डॉक्टर है, उनका कहना है कि उनके पास में 2 रोज में एक कैंसर का पेशेंट नया जरूर आ जाता है। तो मित्रों आप इसमें थोड़ा इतनी सी सावधानी बरतें। कुरेटा की छाल, हल्दी और मेथी दाना तीनों का समभाग पाउडर ले लें
और 1-2 चम्मच रोजाना या 2-5 रोज में जरूर फाँकते रहें। इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका बीमारी रुक जाएगी, लेकिन ये शरीर में जो विष तत्व है उसके लिए समाप्त करती है ये प्रक्रिया। अब हम अगले प्राणायाम की ओर आते हैं। इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें ये है जैसे हम इसे भी अगर 2-4 बार दिन में लगाएं तो हमारे जो भी स्नायु है, जो भी हमारी नाड़ियां हैं, उनमें स्वच्छता बनी रहती है, झुर्रियां समाप्त होती हैं। इसके लिए आपके लिए बस हमें ये श्वास लेना है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। दूसरे नथुने से बिना पूरक किए, बिना कुंभक किए, बिना उसमें रोके उसको छोड़ना है। पूरक इसमें यही है कि रोकना नहीं है आपके लिए, कुंभक आपको नहीं करना है। इसके अंदर रेचन कर दें, इधर से छोड़ दें, दोनों तरफ से लेना और दोनों तरफ से ही छोड़ना, धीरे धीरे लेना, दोनों तरफ से। आप देखेंगे आपकी ध्यान की गजब की एकाग्रता बढ़ती हुई चली जाएगी अगर आप इस प्राणायाम को 32 बार तक लगाते हैं। नाड़ी शोधन तो हो जाएगा और आपके ध्यान की एकाग्रता में भी बहुत गजब का परिवर्तन आएगा। और मैं आपसे पहले भी कहा था कि हम लोगों के पास में जो भी हम आध्यात्मिकता की ओर हैं, उनके पास में ध्यान पर बैठने के अलावा कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हमें किसी भी तरह की साधना से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती तो वो व्यर्थ है। ज्ञान देने वाले हमें कई मिल जाते हैं, हम उन्हें भी पहचानने की कोशिश करें। मैं पुनश्च आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि वापस आप ध्यान पर बैठना शुरू करें और अपने आप की एक लंबी उम्र माने कि भाई 100 वर्ष तक तो मैं जीऊंगा कम से कम। और आप यकीन करें, आप शुरू से मेरे प्राणायामों को देखें और उनमें से छांटें और उनमें जो जो मैंने जहां जहां निश्चित किया है आप उसको करें। आपके अंदर, स्वयं के अंदर ही इस तरह की भावना आ जाएगी कि हाँ, मैं एक लंबी उम्र जी सकता हूं या जीऊंगा। मृत्यु तो दोस्तों हर एक को आनी है। मैं आपसे पुनश्च